हेलो एवरीवन, गुडविल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपना एक टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम है ट्रिग्नो, ठीक है, त्रिकोणमिति। और ये टॉपिक करते हुए हमने अभी तक 3 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा ये 8.2 अभी चल रहा है और 8.2 का एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक इसका 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट पर हैं। इस सेकंड पार्ट में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी जिस भी स्टूडेंट ने ये इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना 8.2 का, तो वो आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से वो टेबल एक इसमें जो यूज़ करनी है हमने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल, उसको एक बार आप जाके ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आप उस टेबल को नहीं देखते हैं तो शायद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करने में थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो एक बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाया गया है कि वीडियो में किस तरीके से हमने समझाया कि कैसे वैल्यू एक एक टेबल में किस तरीके से हम लोगों को बनानी है, कैलकुलेट करनी है। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य भी दीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सही विकल्प चुनना है कि क्या हो सकता है। जो पार्ट नंबर इसका 1 है, इसमें 2, 10, 30, तो 30 यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें टेबल से जा कर के देखनी है कि 30, 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है। धीरे धीरे वो वैल्यू आप सभी को याद हो जाएगी कि वैल्यू क्या होती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपको नहीं याद होगा, तो आपको टेबल में बार बार उसको देखना पड़ेगा। और जिस स्टूडेंट को टेबल बनानी अगर आ जाती है तो उसको वो माइंड में याद भी रहेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद करने की उसको कोशिश करोगे तो बार बार उसको आप भूलोगे, बार बार भूलोगे। तो इसलिए एक बार उसको देख लेना कि ट्रिक क्या है उसकी बनाने की। बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 1 में उसको समझाया गया है। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो 1 है, पार्ट 1 में लिखा है 2, 10, 30 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करना है कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तब इसको इजीली बता पाएंगे। tan 30 की वैल्यू एक्चुअल में, अभी जिसके पास टेबल नहीं है या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो NCERT आपकी बुक में बैक साइड में जाइए थोड़ा सा, वहाँ पर एक टेबल बना के दी हुई है, वहाँ पर चेक करें कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 30 वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो 2 हमने एज इट इज लिखा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। 1 प्लस में tan 30 अगेन आ गया तो 1/√3 है। और आप देखें तो यहाँ पर क्या लगा है, पावर 2 लगी है, तो पूरे के ऊपर पावर 2 लगा देंगे हम लोग। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो उसको। सिंपल कैलकुलेशन है। 1 प्लस में यहाँ पर आप देखें कि स्क्वायर लगा है पूरे पर, तो पूरे पर जब स्क्वायर होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 आ जाएगा और ये पावर हट जाएगी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ऊपर फ्रैक्शन है नीचे। इस वाले पार्ट को आप ऐड करें, फ्रैक्शन को, इस वाले फ्रैक्शन को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, ऐड करने पर आएगा, एलसीएम लेके करें तो 3, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 4/3 आएगा। फ्रैक्शन किस तरीके से ऐड करते हैं वो आप एक बार ठीक है ठीक से कर लेना। 2/√3 है, ये आ गया। अब इस वाले पार्ट को जो नीचे होता है इसको मल्टीप्लाई में ही कर देते हैं हम। कब करते हैं, जब इसको हम ऊपर ले जाके पलट देते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया है। अभी आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि क्या हम √3 यहाँ पर बचा है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको, कितना बचेगा, 3/2√3, ये वैसे बच गया है फिलहाल यहाँ पर। √3 या √2 या कोई भी वैल्यू अंडर में हम नीचे नहीं छोड़ते हैं। नीचे नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 वाले पार्ट को ही काफ़ी इसको ही कर लेते हैं, काफ़ी है इतना है, इसको √3 वाले पार्ट को रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई, एक बार नीचे भी। अब मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो जैसे ही इसको किया 2 और √3 से इंटू होते ही बन जाएगा 3, कट कर देते हैं इसको, तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आती है वो आती है √3/2। तो √3/2 जो है, तो आंसर हमारा ए है।
बी है, सी है या डी है। तो अब आपको ये कैसे चेक करना है कि टेन जो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ही √3/2 के बराबर होती है। ठीक है, बाकी ये 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो हम लोगों से पूछा था कि ये किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है, साइन 60 के बराबर है। तो हमारा जो आंसर, राइट आंसर होगा वो ए आंसर होगा। तो यहाँ पर कहा था सही विकल्प चुनिए, तो विकल्प तो ये हो गया। अब उसका विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि उसको बताए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ए आंसर क्यों है। तो ये इसी का सॉल्यूशन हमने प्रॉपर तरीके से किया, तो आंसर आ गया था इसका ए। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर इसका सेकंड पर। जब सेकंड पार्ट आप देखें तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, तो 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, टेबल में आप जाके देखें 1 होती है। ठीक है, और अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले वीडियो इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, तब आपको वहाँ पर क्लियर होगा कि 45 वैल्यू किस तरीके से हमने वहाँ पर कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू 1, 1 प्लस में tan 45 स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर 45 1। ठीक है, सॉल्व करें, क्या आंसर इसमें से आता है वो आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। अभी देखते हैं अपना इसी से नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर देखते हैं तो लिखा है क्या कि साइन 2a इक्वल 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a की वैल्यू इनमें से कोई एक है। तो इसका आंसर किस तरीके से हम करें ये देखना है। तो इसके 2-3 मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मेथड है वो क्लास हायर क्लास का हो जाएगा। ठीक है, 11th क्लास का हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम कर सकते हैं। तरीका क्या है कि साइन 2a और 2 साइन ए, आपसे पूछा गया क्या कि इनमें से a की वैल्यू क्या हो सकती है, जहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे। तो सत्य कब होंगे तो ये चेक करना है। तो हम सबसे इजी तरीका यहाँ पर यही है कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके चेक करें। तो सबसे पहले हम a की जगह पर पुट कर लेते हैं 0, अगर सही नहीं आएगा तो ही फिर हम b की ये 30 पुट करके देखेंगे, 45 देन 60। ठीक है, जहाँ पर आपका आंसर सेटिस्फाइड करता है बस वहीं पर आपको टिक कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट, ठीक है, या फिर हिंदी में लिख लीजिए माना कि a इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, कि a की वैल्यू क्या पुट करें हम, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जैसे ही पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, LHS कहते हैं जिसको, LHS। तो हमने जैसे यहाँ पर वैल्यू को रखा, साइन a दिया ना a, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो हमने लिखा है a की वैल्यू को 0 डिग्री। अब जैसे ही हमने 0 डिग्री रखा तो इनटू करें इसको, 2 को 0 से आ गया 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू टेबल में, ठीक है, जो कैलकुलेशन करते हैं हम, तो साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 के। अब हम RHS चेक करते हैं इसका राइट हैंड साइड, तो 2 साइन a और 0 a, 2 साइन a हमने क्या रखना है, दोनों साइड 0 ही रखना है। अब जैसे ही साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखें तो 0 होती है और मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 0 से इंटू करेंगे 0, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो टोटल आंसर दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। RHS बराबर है LHS के यहाँ पर, ठीक है, कि RHS बराबर है LHS। तो हम लोगों को अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 के अंदर हम कह सकते हैं कि आंसर ए एक राइट आंसर है, ठीक है, और जिसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पर शो किया है। अब आपको B 3 ये C इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर अपने 4th पर, जो 4th हमारा पार्ट है, ठीक है, 4th हमारा पार्ट है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे आप अपना अप्लाई इसको करके वैल्यू को पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जो पार्ट नंबर 4th है, वैल्यू पुट करें और आंसर बताएं A B C या D, कमेंट सेक्शन में बताएं कि A आंसर आएगा या B आंसर आएगा या C आंसर आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो भी आपको बता देना है, ठीक है। आगे आते हैं अपना पार्ट नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3। देखें भाई,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, tan a प्लस में b इक्वल है √3 के, tan a माइनस में b इक्वल है 1/√3 के। और यहाँ पर ये भी बताया कि a प्लस में b को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री से लेस रहता है, ठीक है, या उसके इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। a की वैल्यू ज़्यादा है b से, ये आपको बताया है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिस तरीके से लग रहा है देखने में, लेकिन है ये बहुत ईजी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। अब क्या लिखा है वहाँ पर कि tan a प्लस में b की वैल्यू हमें दी है √3, ये दिया है। उसके बाद दिया है कि tan a माइनस में b की वैल्यू दी है 1/√3। tan a माइनस में b वैल्यू दी हुई है 1/√3। दो वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है। अब a और b की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करनी है अपने को फाइंड वैल्यू को। अभी क्या होगा, आप देखें कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हमारी है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर कि tan a प्लस में b, आपने देखा है कि √3 है वो tan की किस वैल्यू पर होती है, ठीक है। √3 tan के कौन से एंगल पर होती है, तो ये होता है tan 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। √3 का होता है tan 60 डिग्री पर। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस वाले tan से ये tan कट जाएगा। इसी तरीके से tan ये 31/3 का होता है तो tan 30 पर होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या है, बस यहाँ से लिखने के बाद ही जिस बच्चे ने दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, जहाँ पर x और y दो वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि a प्लस में b 60 के बराबर है और a माइनस में b बराबर है 30 के। तो इक्वेशन हमें मिल गई है दो। क्या क्वेश्चन बन गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। वो ये चैप्टर उसका बन गया जो आप पहले कर चुके होंगे, उससे a और b की वैल्यू किस तरीके से हम करते हैं। तो वहाँ पर 2 या 3 मेथड थे, तो किसी भी मेथड से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है, दोनों को इक्वल करते हैं, या x वाले पार्ट को या y वाले पार्ट को। यहाँ पर x y नहीं है, यहाँ a b है, लेकिन अब इक्वल तो पहले से ही दिया है और साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो डायरेक्ट हम इसको कट कर सकते हैं। ये b प्लस था, ये माइनस कट हो गया, a और a कितना हो गया 2a, ये दोनों प्लस के हैं तो 90 हो गया। a को यहाँ छोड़ें तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जैसे ही 2 से करेंगे तो a की वैल्यू मिलती है हम लोगों को 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब फाइंड करनी है b की वैल्यू, तो क्या करें कि a का मान क्या लिखें, a का मान, ठीक है, a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर 1 में या फिर 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखें या 2 में, वो किसी से भी रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर कि a प्लस b की वैल्यू 60 थी ना, तो a को जगह हमने रख दिया यहाँ पर 45 डिग्री प्लस b देन 60 डिग्री। अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें, b को यहीं छोड़ देंगे, अब माइनस कर देंगे 45, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाती है 15 डिग्री। a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में ये बताया था, यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, a 45 और b 15, तो क्वेश्चन में बोला था कि दोनों को ऐड करके 90 से कम आएगा, तो 90 के बराबर या कम, तो आप देखें कि दोनों को ऐड करके आता है 60, तो ये तो ठीक है। और इसमें ये भी बोला था कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, तो आप देखें a बड़ा है यहाँ b से, ठीक है, तो वो तो हमने चेक कर लिया है। बाकी a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 पर भी फिर वही बात आ जाती है दोबारा से, क्या कि जिस स्टूडेंट ने अगर टेबल को नहीं देखा है ना, तो वो टेबल एक बार अच्छे से आपको वीडियो 1 एक बार ज़रूर देखें पहले, अगर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं तो। अगर आप देखें ये समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें 5 पार्ट जो दिए हैं, इस पाँचों के पाँचों पार्ट के लिए टेबल का थोड़ा सा यूज़ करके हम इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो कारण सहित भी बताना है। ठीक है, अब आप देखें फर्स्ट पार्ट में कहा कि साइन a प्लस में b, साथ में इसका रीजन हम यहीं पर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, कि आपको ये भी बताना है कि आंसर रीजन भी देते चलना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस में b हो, अगर a और b को जोड़ा जाए, क्या फिर a और b को हम ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्या ऐसा करना, साइन a प्लस में b कर सकते हैं या नहीं। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से पॉसिबल है करना। ठीक है, लेकिन अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं। तो क्या लिखें यहाँ पर, कोई ऐसी वैल्यू लिखेंगे हम तो जो हम लोगों को टेबल में दी हुई है, जिसकी वैल्यू हम लोगों को ईजी है। नहीं तो हम कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पर, जैसे साइन 70 रख देते हैं या फिर 40 रख देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हमें टेबल में नहीं दी हुई है। तो हम वैल्यू ऐसी रखेंगे, जैसे रख लेते हैं 60 डिग्री और यहाँ लिख लेते हैं साइन 30, 60 और साइन 30। तो जब हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 60 a की वैल्यू रखी है हमने और साइन b की क्या रखी है, 30 रखी है। अब चेक करें तो दोनों को पहले इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और आप देखें तो साइन 60 की वैल्यू, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को, इस पार्ट को पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल में, तो वो 1 होती है। कितना होती है, 1। तो ये तो 1 आ गया, इसको सॉल्व करें। अब ये वाला पार्ट हमारा साइड में चल रहा है, जिसकी साइन 30 की वैल्यू आप देखें तो √3/2, और साइन 30 की वैल्यू अगर देखें तो 1/2। अब आप इसको ऐड करते हैं तो आएगा √3 प्लस में 1। तो क्या ये दोनों साइडें इक्वल है, नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल नहीं आई हैं तो आप कह सकते हैं क्या, कि ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये क्या है, एक असत्य है। क्या लिख सकते हैं, असत्य है। ये बस असत्य है, ये जो दिया हुआ कथन है क्या है, वो असत्य है। तो ये भी हमने कहाँ से किया, टेबल से ही यूज़ करके किया। नहीं तो आपको माइंड में नहीं आएगा कि हम क्या वैल्यूज़ रखें, क्योंकि टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ है वो तो इतनी ही वैल्यूज़ है। ठीक है, अब इसी का पॉइंट नंबर आ जाता है सेकंड। जब सेकंड पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं तो क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको आप टेबल में देखिए, टेबल में देखें इस वाली बात को, फर्स्ट नंबर। तो चेक करें क्या कि साइन 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री जब एंगल बढ़ता है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब जब साइन 45 होता है तो फिर वैल्यू 1/√2 होती है। अब जैसे ही साइन 60 डिग्री होता है तो वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अब साइन इससे बढ़ के 90 होता है तो वैल्यू हो जाती है 1। अब आप इस चीज़ को ज़रा चेक करें तो जैसे एंगल ये बढ़ता है हमारा, तो ये वैल्यू आती हैं वो भी बढ़ती हैं, और ये टेबल में भी बनाया है। तो टेबल में भी देख के बता सकते हैं कि वैल्यूज़ बढ़ रही है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यूज़ बढ़ रही है। तो जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि थीटा के साथ साइन थीटा अगर थीटा इंक्रीज़ करेंगे, एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू में भी वृद्धि होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं, सत्य है। क्या कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। क्या लिख सकते हैं, दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। अब थर्ड की बात करें यहीं पर। ठीक है, थर्ड इसी तरीके से सेम है कि थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ क्या कोस थीटा में वृद्धि होती है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर थीटा बढ़ाते जाएं तो अपनी वैल्यू जो हमने टेबल में ली हुई है तो उन्हीं को हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब देखें एक बार कि कॉस थीटा किस तरीके से हम लोग करते थे। लिखें कि कॉस थीटा, यानी सबसे पहले लिखें कॉस 0 डिग्री कितना होता था, सारी वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस 0 की वैल्यू वैसे 1 होती है, और कॉस उसके बाद 30 डिग्री पे आते हैं तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू थी वो √3/2 थी। तो आप देखें ये वैल्यू बढ़ी है ना जैसे ही, तो ये घटती चली गई है। ठीक है, और घटी कैसे है,
इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से आप देखें तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा आप लोगों को। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जब cos 0 डिग्री था तो वैल्यू थी 1 और जबकि cos 90 हुआ तो हो गई 0। तो एक्चुअल में ये वैल्यू जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, क्या है, घटते क्रम में है। एंगल तो बढ़ता है, ये घटता है। तो कथन, हाँ ये वाला कथन सत्य था, लेकिन ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये क्या लिखेंगे, असत्य है। कि दिया गया कथन क्या है, लिख देंगे असत्य है, बस दिया गया कथन असत्य है। ये पॉइंट नंबर हो गया 3, तो टेबल पर बेस्ड था। अब आ गया पॉइंट नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है। तो टेबल में देखें कि क्या 0 डिग्री जब हम लिखते हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है टेबल का, यहाँ पर देखते हैं, अभी टेबल हमारे पास नहीं है सामने, लेकिन साइन 0 और कॉस 0 आप देखें तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। ये कुछ है और ये कुछ है, एक जैसी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ये साइन 30 पर इसकी वैल्यू ये और ये है, लेकिन साइन 45 पर दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। सिर्फ और सिर्फ साइन 45 पर ही ऐसा पॉसिबल है कि जब दोनों की वैल्यू एक जैसी होती हैं तो कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा कि थीटा के क्या सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि कथन असत्य है, केवल साइन 45 और कॉस 45 पर ही, केवल 45 डिग्री पर ही दोनों के मान बराबर होते हैं, इसलिए कथन असत्य है। ये आपको लिखना है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख लेते हैं कि केवल, पॉइंट नंबर 4 को लिख लेते हैं, केवल थीटा बराबर 45 पर ही, ठीक है, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, ठीक है, या ये बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। अतः क्या लिख देंगे, अतः कथन असत्य है। ये आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, यहाँ पर क्या लिखना है, अतः कथन असत्य है, ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर हमारा 4। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 5। ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ये कथन हमें दिया है कि अगर वैल्यू कॉट, अगर ए वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए डिग्री 0 है, ए कितना है, 0 है, तो कॉट ए अपरिभाषित नहीं है क्या, ये कथन हम लोगों को देखना है। तो इसको देखते हैं कि सही बात है या नहीं। तो पॉइंट नंबर किसकी बात आ रही है, फिफ्थ पॉइंट की बात आ रही है। तो कॉट ए जो कि है 0 डिग्री, तो अब आप एक बार इसको याद करें कि tan ए कितना डिग्री है, क्योंकि tan याद करेंगे तो कोट याद आएगा हमें, ठीक है, क्योंकि tan का ही रिवर्स है। तो tan ए अगर हम ध्यान करें, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की जो वैल्यू थी टेबल में तो वो थी 0, कितनी थी, 0। tan 0 की वैल्यू क्या थी, 0, और इसके नीचे 1 आप मान ही सकते हैं, आपको पता है। अब आप इसको क्या करें, रिवर्स कर दें। अब रिवर्स करते हैं तो कॉट की वैल्यू निकलती है जो कि आती है 1/0, जो कि है नॉट डिफाइन, ठीक है, जो कि क्या है, नॉट डिफाइन, या हिंदी में कहें तो परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे, ये परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मीनिंग बताया था मैंने, परिभाषित नहीं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे इसको पलटते हैं ये 1/0, जब भी किसी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो परिभाषित नहीं है। उसको कैलकुलेट करें, चाहे कंप्यूटर से करें, चाहे कैलकुलेटर से करें, चाहे फ़ोन से करें, आप देखें तो जैसे ही 1 को, किसी भी 1 को या 2 को या 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं निकल के आती है, वहाँ पर एरर लिख कर आता है। तो लिखा था कि ए 0 होने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये सही लिखा है। तो हम कहेंगे कि ये जो कथन दिया हुआ है, 5वें नंबर पर कथन दिया हुआ है, ये सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है अपना 8.2, जो कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट है। दोनों पार्ट्स को कंप्लीटली आप देखें, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 पर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।